राजा साहब, अभी हम अगर देखें तो कल का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, यानी अच्छे रन्स, पहले तो मतलब इससे ज्यादा रन्स भी बन सकते थे लेकिन जितने बने अच्छे बने। उसका दिफा जिस तरह से मतलब हुआ, जिस तरह से लाइक वो रन्स बन तो गए बट उसके बाद विकेट्स बड़ी तेजी से गिराई। कराची किंग्स की फतह के ऊपर क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा, वैसे कोई इतना हकीर टोटल भी नहीं था, 175 बुरा नहीं था, बुरा नहीं था, लेकिन बड़ा भी नहीं था, बहुत बड़ा भी नहीं था। लेकिन ये है कि अब ये पक्के चढ़ रहे हैं, अभी तो कच्चे थे। हाँ। और वो कमबैक हुआ जो कि बड़ा खुश आया था, लेकिन ऐसी टीम के खिलाफ हुआ जो खुद अभी स्ट्रगल कर रही है। क्या कहें, वो टीम जो है बुरा हाल था उसका, और है भी अभी। हाँ। लेकिन ये है कि कराची का बार बार मैं कहता हूँ कि कराची का और लाहौर का परफॉर्म करना ज़रूरी होता है इवेंट के लिए, बड़ी टीमों का, क्योंकि ये पाकिस्तान की टीमें हैं, नाम लाहौर और कराची हैं, तो ज़ाहिर है कि इनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। और जहाँ तक हम बात करते रहते हैं ये ऐसे मामलात की जो कि क्रिकेट से रिलेटेड होते हैं, और जो आपने जिक्र किया कि खबरें आती रहती हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो शरारत में भी बढ़ा भी लेते हैं ज़ेब दास्तां के लिए। और खबरें मैंने देखा है, आज मैं सुबह इंडिया में किसी से बात कर रहा था, बल्कि विवेक शुक्ला से बात कर रहा था, तो उसने बड़ी तारीफ की हाफिज इमरान की, और सवेरा पाशा का प्रोग्राम देखा उन्होंने। अच्छा, मेरा नहीं देखा उन्होंने, मेरी तारीफ नहीं की। अब ये है कि नेक्स्ट मैं से पूछूंगा कि आप मीरब को देख तो और क्या पूछिए ना, आपको पहले पूछना चाहिए। नहीं, एक दफा एक ही बात होती है, दूसरी मतलब मैं कल पूछूंगा उनसे कि उनका भी प्रोग्राम देखा कि नहीं देखा। बहरहाल यू आर बीइंग वॉच्ड एवरीवेयर, बड़ी अच्छी बात है। तो जो बात हो रही थी वो ये है कि खबरों के लिए करना चाहिए, लेकिन बाद का लगता है कि बड़ी गैर जरूरी सी बातें जो उन्होंने जगह ऑक्यूपाई की होती है। कम टू द पॉइंट, क्रिकेट डिस्कस होनी चाहिए, क्रिकेट से जुड़े मामला जो हैं वो डिस्कस होनी चाहिए, दूर की कौड़ी लेकर आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। जहाँ तक पाकिस्तान सुपर लीग का ताल्लुक है, बिसाइड द पॉइंट कि जो इंडियन प्रीमियर लीग है वो बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, कुछ तवज्जो डिवाइड ज़रूर है ग्लोबल व्यूवर्स की, कुछ समझते हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं कि PSL ज़्यादा कम्पिटेटिव है, IPL का एक अपना मिजाज है, और फिर वहाँ पर ये देख लिया कि बहुत सी ऐसी खराफात हैं जो हम बशीयत इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान यहाँ पर नहीं कर सकते। वहाँ पर फ्री फॉर ऑल है, इट्स अ पार्टी ऑल द टाइम वहाँ पर। यहाँ पर भी बड़ी तफरी, आप देख लें जो टीमें आ रही हैं, जैसे आपने देख लिया कि हाफिज इमरान साहब ने देखा होगा कि किस तरीके से बड़ा तुस्को एहतशाम के साथ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने जो हमारा यहाँ पर क्वालिफायर हो रहा है उनकी जो टीमें हैं उनको एक इशाइया दिया, देखकर बड़ी खुशी हुई, दिल बाग बाग हो गया। हमारा कल्चर बड़ा रिच है, लाहौर हैज़ बीन वेरी रिच, तो अच्छी बात है कि हमने टीमों को लुक आफ्टर किया है। ये जो पंप एंड शो है ये हर जगह जाता है, आप ये मत समझें। अब उनको पता चल चुका है इंडियंस को, विवेक शुक्ला मुझे कहते हैं कि तुम साथ बना रहे हो, मन बुला लेना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी अपनी खासियत है, हमारा अपना कल्चर, हमारा कल्चर उनसे मुख्तलिफ है बाय द वे। तो क्रिकेट का जो कल्चर है वो भी मुख्तलिफ है, मैं आपको बता दूँ। हमारा एक दबदबा कायम व दायम रहेगा, उसकी वजह से अभी तक हम उसके गाशे लुट रहे हैं। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग है उसके जो मैचेस हैं, हम कराची को लाहौर को डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें कोयटा ग्लैडिएटर को और जो मुल्तान सुल्तान है उनको भी जगाने के लिए कुछ ना कुछ बातें करना होंगी। देखिए, जज्बा हो तो राजा साहब जैसा हो, इसमें तो कोई शक नहीं है। पॉजिटिविटी हो तो राजा साहब जैसी हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हाफिज साहब, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी गुफ्तगू, ऐसी गुफ्तगू कि जो मतलब हम, अगर मैं पर्सनली अगर अपने बचपन में चली जाऊं और मैं सुनूं तो मेरा बड़ा जज्बा बुलंद हो जाता है। अभी मेरा वो नीम बचपन है, तो अब अगर मैं आज ये गुफ्तगू सुन रही हूँ तो फिर मेरा दिल थोड़ा सा जरा धक धक करने लग जाता है। यानी ये सब बातें अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन क्राउड फिर भी खाली है। क्राउड नहीं मतलब ग्राउंड फिर भी खाली है, क्राउड जो है वो आ नहीं रहा है वहाँ पे। देखिए ब्रायर साहब तो चूँकि माशाल्लाह 55 के हैं, तो ये बचपन से तो निकल चुके हैं इसलिए क्राउड का ना आना एक और पहलू है। कराची में क्राउड कम आ रहा है, लेकिन पहले मैच की निस्बत दूसरे मैच, 2-3 आखिरी 1-2 मैचेस में कुछ लोग क्राउड की सूरत में नज़र आए हैं नेशनल स्टेडियम कराची में। इसके ऊपर काम होना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि क्यों, कैसे लोगों को आप ला सकते हैं स्टेडियम तक। ये एक अफसोसनाक पहलू ज़रूर है कि लोग कम हैं तादाद में। एक बड़ा स्टेडियम है पाकिस्तान का, और वहाँ पर अगर आपकी लीग के मैचेस हो रहे हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, ये कौमी सतह पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें लोगों की शमूलियत होनी चाहिए, बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। और ये काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करने का कि उनके साथ साथ जो लोकल फ्रेंचाइज है, कल तो कोयटा का और कराची का मैच था, तो दोनों टीमें बुनियादी तौर पर तो कोयटा चूँकि नहीं खेलता अपने मैचेस कोयटा में, और कोयटा की जो मैनेजमेंट है, जो उनके प्लेयर्स हैं, उनकी एक बड़ी तादाद कराची से ताल्लुक़ रखती है। सरफराज अहमद को देख लें, उनके इस वक्त के कप्तान सऊद शकील को देख लें, मोइन खान को देख लें, उनके जो ओनर हैं टीम के मालिक नदीम उमर साहब, उनके जो कोच हैं, उनकी मैनेजमेंट जो है वो मतलब उनमें अगर आप लोग 70% लोग आपको कराची से नज़र आएंगे कोयटा में। इवन कराची की टीम हो सकता है कराची के प्लेयर्स कम हों,
क्वेटा में ज़्यादा हैं। तो उसके बावजूद भी अगर लोग कम आए हैं तादाद में, तो इन दोनों फ्रेंचाइज क्वेटा और कराची को अपनी सतह पर देखना होगा कि ये कैसे लोगों को खींच सकते हैं स्टेडियम की तरफ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी, मतलब आप ज़बरदस्ती तो किसी को ला नहीं सकते, लेकिन आप जो कोशिश कर सकते हैं वो तो करनी चाहिए ना। उसके बाद अगर नहीं होता तो वो एक अलग बहस है, लेकिन कम अज़ कम कोशिश तो होनी चाहिए ना। कोशिश भी उस अंदाज में नहीं की गई है जैसे आप कर सकते हैं। स्टेडियम भरे जा सकते हैं, उसके लिए आपको अपने ठंडे कमरे से बाहर निकल कर काम करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर अगर आप क्रिकेट बोर्ड की सतह पर बात करते हैं तो ये चीज़ें कम हैं। हिकमत अमली की, सोच विचार की, गौर व फिक्र की, वो तो वहाँ पर ऐसा इसका उतना रुझान नहीं है, या वो नहीं है, माहौल नहीं है, या वो अंदाज़ नहीं है। अगर ऐसा हो तो जो हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ वो आपको नज़र ना आए, इससे बेहतर हालात में पाकिस्तान की क्रिकेट नज़र आए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर बॉलिंग बहुत अच्छी है। जब तक कि मोहम्मद आमिर हो किसी टीम के अंदर तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी बॉलिंग में कोई मार्जिन रह जाना चाहिए। वैसे देखें समटाइम्स होता है कि आप बहुत अच्छा खेल जाते हैं, समटाइम्स होता है कि आप उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स तो क्रिकेट का हिस्सा होते हैं, बट आपकी टेक्निक और आपका जो एक एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा बोलता है, कहीं ना कहीं वो दिखा देता है कि आप एग्जैक्टली हैं क्या। तो अगर मैं देखूँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अंदर मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़ी एडिशन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कल का मैच उनके हक में नहीं हुआ। कल बड़े अच्छे रन्स एक बार फिर जेम्स विंस की तरफ से सामने आए और उनका साथ कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो टिम साइफर्ट ने शुरू में 27 रन्स बनाए, डेविड वार्नर ने 31 रन्स बनाए। डेविड वार्नर मतलब कोई बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैच उन्होंने विन कर लिया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को लेकर क्या कहेंगे राजा? देखिए, ये आपने वार्नर का जिक्र किया, आपने साथ बिन्स का भी जिक्र किया कि जो वन ऑफ द फोरमोस्ट बैटर्स हैं, स्ट्राइक रेट भी देखिए, फिर जो उनकी जो सेंचुरी थी दैट वाज फिनोमिनल। रिजवान ने भी 100 की, वो भी बड़ी क्रेडिबल बात है, लेकिन इनका जो 100 था वो तो इट वाज अ प्रॉपर T20 क्रिकेट, 4s and 6s उसका वो हॉलमार्क थी। अच्छा, हाफिज इमरान साहब ने एक बड़ी एक फिक्र-अंगेज बात की है, ये कमरों से बाहर निकलना ये हो सकता है, लेकिन देखें इसमें हुकूमत पंजाब का, सिंध का, सारे कमरों से कोई नहीं बाहर निकलेगा, अब दफ्तरों से बाहर निकलने का वक्त हुआ चाहे। वही अब ये है कि ये जो बदले भी जाए हो सकता है। ये हाफिज साहब आई टेल यू कि ये जो 8-10 हज़ार का मजमा हुकूमत सिंध के लिए, हुकूमत पंजाब के लिए इस जैसा चुटकी, और फिर उनको सका के भेजना कि आपने शोर भी मचाना है, और उसमें ख़वातीन भी हो सकती हैं, मर्द भी होंगे और बच्चे भी इकट्ठे कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं एज ए कंसल्टेंट एक ऐसा अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 2005 में 15,000 बच्चे बच्चियाँ नॉइजी किस्म के स्कूलों से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, तो वाई नॉट दी हुकूमत सिंध एंड हुकूमत पंजाब को जरूर। हुकूमत सिंध का क्या लेना देना है? मैं बताता हूँ देखें आप, नहीं हुकूमत क्यों करे ना, नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी हुकूमत क्यों इसमें? नहीं, अब आप कल को ये कहेंगे कि हाफिज साहब किसी की बीवी रूठ गई, वो भी अब क्रिकेट बोर्ड में लगा के नहीं, तो फिर हुकूमत का क्या लेना देना? मैं बताता हूँ, अब इसमें इमेज किसका बन रहा है, नाम किसका बन रहा है? पाकिस्तान। नहीं, हुकूमत पाकिस्तान अलाउ करेगा हुकूमत को हमारे काम में मुदाखलत करे। इसमें क्रिकेट बोर्ड आप ठीक करिए, कह सकता है कि वो सिंध गवर्नमेंट को कहें जी जरा बंदे पूरे करो। पाकिस्तान राजा साहब रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है ना, सैकड़ों क्लब हैं आपके, आप हैदराबाद में आपके क्लब्स हैं, आपके यहाँ पर कराची में क्लब्स हैं जो पाकिस्तान। अब ये हाफिज साहब दरवाजे पे दरवाजे खोल रहे हैं, देखा ना। अब मैं इसी पे पहले दिन से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो आपके यूनिट्स हैं ना, उनको एम्पावरमेंट दें, उनको इस काबिल करें कि उनको पैसे दें कि उनके दफातर हो, उनका सेटअप हो, उनके कनेक्शन हो, लोगों को बुला सके, लोगों से मिल सके। उनको तो आपने कन्वर्ज कर दिया। राजा साहब, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट का शुरू किया है, टूर्नामेंट जो स्कूल क्रिकेट करानी है, इनको कोई थोड़ी इनकी आंखें बंद हैं? इनको नहीं नजर आ रहा कि इन बच्चों को लेके आए स्टेडियम में? ये नहीं ला सकते यूनिवर्सिटी से? कराची के जितने भी स्कूल, 500 स्कूल इन्वॉल्व हैं, कितने भी आपके कराची में जो तालीमी इदारे हैं, आप उनके बच्चों को नहीं ला सकते? अच्छा, आपको टिकटें बेचना मतलब है कि आपके लिए वही काम है, आपके बच्चे नहीं आ रहे। मैंने खुद देखा है कि अभी अगर कोई मैच हो रहा होता है ना समटाइम्स, और अगर कोई ले भी आता है, कोई रिक्वेस्ट करके अगर किसी स्कूल से बच्चों को ले भी आते हैं, तो वहाँ पर सलूक क्या होता है, ये मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रही हूँ कि बच्चों को वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है कि जनाब कोई बॉटल, कोई चीज़ यहाँ पर आपको अगर गिरी हुई मिलती है तो आपने उठाकर उसको डस्टबिन में फेंक कर आना है।
जो आपके VIPs बैठे होते हैं, वो अगर कुछ खा रहे हैं तो आपने उन कामों में बच्चों को लगाई। तो आई वॉज देयर एंड आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप लोग क्या चाइल्ड लेबर कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को मैच दिखाने लेकर आए या बच्चों को इस्तेमाल करने आए यहाँ पर। ये चीज अगर हम ये भी सलूक करेंगे तो आप खुद बताएंगे बच्चों के दिलों में क्या ही इंटरेस्ट रह जाएगा क्रिकेट को लेकर। आपका कहने का मतलब है कि अंकल टाइप किस्म के लोग जो है पानी की बोतलें फेंक देते हैं और बच्चों को कहा जाता है कि आप साफ करें, तो वो अंकल टाइप जो मैच देखने आए हैं वहां पर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे सिविक सेंस और सिविक करेज का बड़ा फुकदान है, इसके बारे में लेक्चर्स होने चाहिए। और बहरहाल ये एक देखें आप शहरों में देख लें कि 2-4 लोग सफाई कर रहे हैं और सारा जो लाहौर है, ये सारा जो एक स्ट्रीट है वो फिजा को पोल्यूट कर रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर कोई एक स्कूल से बच्चे ले भी आया है तो वो इतने मतलब अपने आप को वो उनका लाइक एहसानमंद समझ रहे हैं कि वो उनके काम कर रहे हैं ना, कि हमने ये कल्चर इतना बाउंड कर दिया कि अगर हम किसी स्कूल के बच्चों को लेके भी आ रहे हैं मैच दिखाने के लिए तो वो बच्चे मैच देखने के अलावा हर काम कर रहे हैं वहां पर, मतलब हम इस तरह से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग एहसान हम ये शो करते हैं कि हम एहसान करें जबकि हमें क्राउड की जरूरत है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ये बुनियादी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजेस की अपनी है, बोर्ड की है, PSL के ऑनर्स की है कि वो डिफरेंट जगहों पर जाकर अपने मैच को खुद इंटरेस्टिंग बनाएं। वो जाकर बात करें कि हम ये मैच फलां को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम ये मैच फलां स्कूल को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके बच्चों को लेकर आ रहे हैं, वो बच्चे आके मैच देखें जो टिकट्स वगैरह नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे भी आपको गेट मनी तो आ नहीं रही है, वैसे ही तो कोई क्राउड वहां पर आ नहीं रहा है। तो व्हाट इफ यू गो टू मेनी स्कूल्स एंड यू गो देयर एंड यू टेल द स्टूडेंट्स कि आप आए और आप आके अपना वीकेंड एंजॉय करें या मैचेस देखें, इसमें क्या बुराई है? आपकी जो तजावीज़ है ना और गरां कदर ख्यालात हैं, ये जो क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया है उसके लिए एक तजवीज़ बन चुके हैं कि आप ज़रा इधर उधर भी देखें, लकीर के फ़कीर मत बने और पहले की पहली तनख्वाह ज़रूर लें और बहुत ज़्यादा भी हमें खुशी होगी, लेकिन साथ काम भी करें। जैसे अभी मीरब ने तजवीज़ दी है कि आप अपना जो एडम है, आपकी जो PR शिप है, जो तल्लुकात आमा की, उसको वसअत दें और क्रिकेट बोर्ड को एक अलीट तबके का एक आवाज़गाह ना बनाएं, बल्कि लोगों से मिले जुलें, तल्लुकात करें। ये बड़े सोशेबल खेल है, तभी देखें दुनिया जहान में जहाँ भी हम जाते हैं। मैं एक दफ़ा डर्बन में एक कमरे में किसी को मिलने के लिए गया तो वहाँ पे उनके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रे मैली बैठे हुए थे, तो कासिम डॉक्टर बैठे हुए थे जो डर्बन क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। वो अकेले बैठ के चाय पी रहे थे, वहाँ पे बंदे पे बंदा नहीं चढ़ा हुआ था, वहाँ पे खाने नहीं लगे हुए थे। और मैंने उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने कि मुझे कहा मुझे 6 पास चाहिए। उसने कहा नो वरी, जिसने देखना, मैंने कहा वो पाकिस्तानी वहाँ खड़े हुए, उन्होंने 6 पास ही वॉकी टॉकी पे कहा, वो पाकिस्तानी अंदर आ गए। दूसरा बात ये जो क्रिकेट में कम्प्लीमेंट्री पासेज हैं, इसकी कोई बुराई चीज़ नहीं है। जैसे अब लोग नहीं आ रहे तो आप भेज दें कॉलेजों को, स्कूलों को, एसोसिएशन के लोगों के, आओ भाई मैच देखो, आके फ्री दे दें। खाली सीटों से तो बेहतर है कि लोग आके देख लें। कराची वालों को ये करना चाहिए, या PCB को वहाँ पर ये करना चाहिए। अब ये क्यों मुंह चढ़ा रहे हैं जो खाली स्टैंड हैं, जो देखें ना, जो अब वहाँ पर लगता है कि जैसे पूरा शहर खाली है। हालांकि कराची रोशनियों का शहर है, एक बहुत बड़ा तबका मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, एफ्लुएंट क्लास है। तो ये समझ आ रही कितनी डाइवर्सिटी है कल्चर की, क्रिकेट वहाँ पे सदियों से हो रही है। तो ये क्या वजह है कि इतना बड़ा शो पीस इवेंट है, वहाँ पे लोग देखने के लिए नहीं आ रहे?